सालों में एक बार आती है, 5-10 साल में, तो हमें वो अलग मैटर है। अभी पदवृत्ति की बात कर ले प्लीज, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग पदवृत्ति मेन मुद्दा चल रहा है। बाकी स्पेशल एजुकेशन के लिए अपन मैं तैयार रहूंगा आपके हेल्प करने के लिए, है ना। ठीक है। हाय सर, शैलेंद्र, शैलेंद्र जी हो आप? शैलेंद्र जी आपको मैं कोऑर्डिनेटर बना रहा हूँ, मॉडरेटर बना रहा हूँ। शैलेंद्र जी आपको मैं मॉडरेटर बना रहा हूँ, है ना। शैलेंद्र जी मैंने मॉडरेटर बना दिया है। अब आपका भी पाना देखने लगेगा, आप भी बच्चों के बात जवाब दे सकते हो, बच्चों की बात का कमेंट का जवाब दे सकते हो। सर ट्राइबल डिपार्टमेंट में वैकेंसी तो आई नहीं, 0 पोस्ट है। वही तो प्रॉब्लम है कि वहां पोस्ट होने के बावजूद भी इन्होंने 0-0 और हमने टिक लगवा दिया था अपन से। अच्छा, लोगों के मन में डाउट है कि ट्राइबल वाले बच्चों को, ट्राइबल वाले स्टूडेंट्स को, ट्राइबल वाले बच्चों को, सॉरी ट्राइबल वाले विभाग को हमें क्यों पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। उन्हें टिक लगवाया था अपन से, डीपीआई और ट्राइबल का। जी, जब डीपीआई और ट्राइबल का, तो जब ट्राइबल का तुम्हें टिक लगवाया है और पोस्ट 0 दे दी, ये कहां का न्याय हुआ। ट्राइबल में टिक लगवा दिया, पोस्ट 0 दे दी, ये कहां का न्याय हुआ। क्लियर हुआ। ये दिक्कत है, इसलिए अपन ये काम कर रहे हैं। चलिए, अब देखो, मैं बता दूं आपको कि अब मुझे आपके जिले बता दीजिए, किस जिले से आप हैं। तो मैं क्या होगा इसमें सॉफ्टवेयर उसका यूज करके, स्क्रीनशॉट का यूज करके जिले से बच्चे काउंट कर लूंगा कि लगभग किस जिले से बच्चे एक्टिव हैं। और जिस जिले के बच्चे एक्टिव नहीं होंगे उन पर हमें फोकस करना पड़ेगा। जल्दी अपना, आप किस जिले से हैं मुझे बताइएगा, ठीक है। जी हाँ। सर 555 लोग मेरिट वेटिंग में दोनों में हैं। हाँ बहुत बच्चे की भैया, कुछ बच्चे जनजाति में भी हैं, इसमें भी हैं, डीपीआई में भी हैं कुछ बच्चे। हाँ देखो आ रहा है, जबलपुर खरगोन, ना मान दो, हाँ लिखो, मैं वो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अंजलि गर्ग जी दमोह से हैं। और भैया वही लोग नाम लिखना जो आ सकते हैं, वही लोग नाम लिखना जो आ सकते हैं। अब देख सकते हो, टीकमगढ़, शिवपुर, राजगढ़, मैं सबके सबके नाम लिख रहा हूं, वो सबके स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। आरसीआई के पद कहां गए सर, ये है आरसीआई के पद खा गए। हाँ अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, बहुत कुछ फैक्ट है। मैं पहले ये स्क्रीन नाम ले लूं जरा सबके, मतलब देख लूं। दमोह, रायसेन, राजगढ़, ब्यावरा, दमोह, दतिया, सिंगरौली, भिंड। अच्छा आप लोग आने तैयार हो ना, इस बार हमें अच्छी खासी भीड़ करनी है, ठीक है। और मैं इस बार सोच रहा हूं कि अपने मम्मी पापा को, भाई बहनों को भी लेके आओ, भोपाल घुमा देना यार एक दिन, भोपाल घुमा देना, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, दुर्गा में लिख रहा हूं। इस बार इन्होंने लगभग लगभग बहुत सारी पोस्ट जो है वो दी नहीं है। 2000 के आसपास पोस्ट, वो हम लोग उसके लिए अलग प्लान कर रहे हैं। 2000 के आसपास पोस्ट इन्होंने गायब कर दी है। 13,200 पोस्ट पर इन्होंने बोला था, उसमें से केवल 9,000 समथिंग, 9,000, 9,500, भले पेपर में आ रहा है 10,000 समथिंग पोस्ट पे, नहीं हुआ है, इतने पद नहीं दिए उन्होंने। पोस्ट हमने काउंट करी है तो 9,000 समथिंग, 9,900, 9,040, 9,000, सॉरी 9,900 समथिंग पे दिए कुछ, मतलब बहुत सारी पोस्ट खाली बची है, वो मैं देखना पड़ेगा कितने पे दिए, मैं भूल गया, लेकिन हाँ उन्होंने 10,000 पोस्ट पे नहीं दिए। और बहुत सारी 2,500 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, जो मैंने आपको वीडियो कल बना दिया था। हमें उस पर दावा पत्ती लगानी है अलग तरीके से, वो हम पदवृद्धि में मांग उसकी इसलिए नहीं कर रहे। पदवृद्धि में हम, पदवृद्धि एक प्रॉपर वर्ड है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, तो पदवृद्धि हम मांग कर रहे हैं ताकि उसमें 25,000 पोस्ट बढ़े। 2,000 तो अपन ऐसे ही ले आएंगे, मैं ले आऊंगा वो, ठीक है। 2,000 पोस्ट के लिए हम अलग फार्मूला अपना रहे हैं। हाँ 9,942, बेगो विकास कुमार जी 9,942 पोस्ट पर उन्होंने पोस्ट दी है, तो ये पोस्ट खा गए। 3,000 पोस्ट में से अगर देखो, एक काम करते हैं सुनो, 9,942 पे पोस्ट पे वैकेंसी दे दी। आरसीआई डिप्लोमा वास्तव में जिन्हें टिक लगाया, जो वास्तव वाले हैं, वो 700 बच्चे हैं या 900 मान लो, तो 900 भी अगर हम कम कर देंगे तो लगभग 2,200 पोस्ट खाली बची हुई है। वो मैं ले आऊंगा कोर्ट के माध्यम से, चिंता मत करो, हमें कोर्ट को इसमें भी लड़ना पड़ेगा, बट वो कोर्ट अलग से जाएगा मामला, इसमें नहीं जाएगा। हम पद्धति की मांग करने वाले हैं, तो कोर्ट केस में हमारे बच्चे तैयार हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनको 2,000, 2,500 पद चाहिए ना,
वो तो हम डेफिनेटली ले आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि हम आरसीआई वाले लोग नहीं मिलेंगे तो नॉर्मल बच्चों को देंगे। तो ये मैं काम करूंगा। कोर्ट केस वाले बच्चे तैयार है ना, लेकिन वो 2-3 दिन बाद, अभी नहीं, हमें पद्धति के लिए मीटिंग हो जाए फिर हम करेंगे, ठीक है। 2000 ज्यादा पद खाली पड़ेंगे, वो मैं लेके आऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, ये मैंने 2-3 महीने पहले बोला भी था, बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, अरे सर आप तो कुछ भी बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है। इनको अकलमंदों को ये नहीं पता कि दिनेश सर ने क्या क्या नहीं करवा दिया लोगों का। मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा दिया था, 7.7 से स्टार्ट किया था कि 25,000 बच्चों ने गलती करी है, वही 24,000 समथिंग आया। मैंने आंकड़ा दिया था कि लगभग 10-12 हजार बच्चे बच गए हैं, 10-12 हजार, 14 हजार बच गए, आ गया। डीपीआई ने, ईएसबी ने वही बताया ना। इसके बाद मैंने कहा था कि 2,500 पद बचेंगे, और वही हो रहा है, 2200 पद बच रहे हैं, और वो मैं लेके आऊंगा, चिंता मत करो। मैंने हर चीज आपको करेक्ट तरीके से बताई, आपने देखा होगा सारे वीडियोस में। लेकिन डीवी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, डीवी अपनी जगह होगी, और आप लोग बिल्कुल मत घबराना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपनी जगह है, वर्ग 2 का हो चुका है, ज्वाइनिंग भी जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पदवृद्धि में हम साथ देंगे आपका। तो ज्वाइनिंग और पदवृद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले ओके सर लगा दीजिए, लिखो ओके, समझ में आ गया। पदवृद्धि और ज्वाइनिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, पदवृद्धि अपनी जगह होती रहेगी और ज्वाइनिंग अपनी जगह होती रहेगी। ओके लगा तो समझ में आ गई हो, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले ओके लगाओ फिर आगे बढ़ूंगा, जल्दी ओके लिखो भैया। अपने अपने शहरों के, अपने अपने जिले के नाम लिख देना, ताकि मैं काउंटिंग कर सकूं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अपने अपने जिले के नाम लिख देना, अपने अपने जिले के नाम लिख देना, तो मैं काउंटिंग कर सकूं कितने लोगों ने आज किस किस जिले से, मैं देखूंगा कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। जिस जिले के बच्चे एक्टिव नहीं होंगे, कल हम उस जिले में वीडियो डलवाएंगे जानबूझ के, हर जिले के लोग हैं, ठीक है। अब देखो, ओके लगा दी, समझ में आ गया। पदवृद्धि अलग चीज है, ज्वाइनिंग अलग चीज है, तो आप लोग बिल्कुल मत दिमाग में ये रखना कि ज्वाइनिंग हो जाएगी तो पदवृद्धि नहीं होगी, ज्वाइनिंग अपनी चलती रहेगी। अशोकनगर दीपक बैरागी जी, बिल्कुल सही भैया, लिखो अपने अपने जिलों के नाम, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं ताकि मैं सबकी काउंटिंग कर सकूं। सर आउट ऑफ 3200 781 ही सिलेक्टेड गॉट सिलेक्टेड व्हाट, ना 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 ना। अब एक चीज बता दूं, आरसीआई डिप्लोमा के साथ क्या हुआ है। आरसीआई डिप्लोमा में 3200 पोस्ट उन्होंने दी थी, उसमें से 781 बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, एक्चुअल में आरसीआई अपलोड करे हैं, यानी कि ये बच्चे अगर सिलेक्ट होते तो सीट पा जाते, लेकिन उनमें से भी केवल 61 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं, 700 बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक बात मान भी लूं कि 781 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, तब भी आपके 3200 में से 700 पोस्ट गई, तो लगभग वही बात हो रही ना कि 2500 के आसपास पोस्ट बच रही, 2200-2300 पोस्ट बच रही है, 2200-2300 पोस्ट बच रही, 2300 पोस्ट बच रही है कि नहीं बच रही है, 2200-2300 पोस्ट बच रही है कि नहीं बच रही है। अगर सारे बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं आरसीआई वाले, तब भी पोस्ट बचेगी, फिर वो कहां जाएगी, वो बैकलॉग में क्यों डालेंगे अपन, हमें पोस्ट बैकलॉग में नहीं डलवानी है, मेरा मुद्दा ये है, हमें पोस्ट बैकलॉग में नहीं डलवानी है। सर जी मैं पदवृद्धि आंदोलन में 5 बार आया हूं, वर्दो संस्कृत जैसे दिव्यांग ओबीसी 77 नंबर है, 78% वाले, मेरा हुआ नहीं है, पदवृद्धि में हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। आपने देखा होगा कि 15-20 नंबर, 15-20 बच्चे जब अंदर आए मेरिट लिस्ट में, तो 2% कम हो गई। सोचो अगर 200 पद बढ़ेंगे एक कैटेगरी में, यानी कि 2000 पद बढ़ेंगे 10 कैटेगरी में, तो कितनी परसेंटाइल कम होगी, लगभग 8 से 10 परसेंटाइल, 10-15 परसेंटाइल तक कम हो सकता है। 5000 पद मांग कर रहा था, तो ध्यान रखना जितने बच्चे एक्टिव हैं सब 10% लग के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि 2200 पोस्ट बढ़ गई तो परसेंटाइल कितना कम होगा, योगेश जी यही तो बता रहा हूं मैं आपको कि 2200 पोस्ट बढ़ी टोटल, तो एससी में चली गई 70-80, एसटी में चली गई 70-80, ओबीसी में चली गई 100, जनरल में चली गई 70-80, तो जब 70-80 100 पोस्ट बढ़ेंगी एक कैटेगरी में, तो आपका परसेंटाइल 10 से 12 परसेंटाइल तक कम हो सकता है। अब समझ में आ गया हो तो ओके लगाओ फिर से। तो ये 2200 पोस्ट हम कोर्ट केस के माध्यम से इसीलिए लेकर, और कोर्ट केस हर जगह नहीं लगाना है, हम एक व्यवस्थित वकील से ही लगवाएंगे ताकि आपका काम सही में हो, क्योंकि फालतू के जो होते ना कि नव सीखे वकील सब बिगाड़ देते हैं काम, वो सब निपटा देंगे, पैसे तो ले लेंगे लेकिन काम नहीं कराएंगे। हमने 7.7 ठीक करवाई, आरसीआई डिप्लोमा अपलोड करवाया,
हमने आपकी डीबी करवाई, वो सॉरी डीएड का रिजल्ट के लिए केस लगवाया, सब में जीत हासिल हुई है। तो चिंता मत करो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और जो कोर्ट केस वाले बच्चे हैं वो बाद में, अभी मेरा डीबी भी चालू हो जाए फिर आपका ये काम भी मैं करना शुरू करूंगा। आप चिंता मत करो, मैं साथ में रहूंगा आपके, ठीक है। तो अभी मेन मुद्दा ये है कि 21 तारीख को हम चल रहे हैं भोपाल, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है, अभी हम पदवृद्धि की बात कर रहे हैं, 21 तारीख को चल रहे हैं भोपाल। अब पदवृद्धि पे तो केस लगा नहीं सकते कि पदवृद्धि करो, वो तो अलग मैटर हो गया, वो तो दया याचिका हो गई। लेकिन चूंकि इन्होंने जो 2200 पोस्ट खाली छोड़ी है ना, उसको हम क्लेम करेंगे और उसको हम आपको वैकेंसी दिलवाएंगे। तो आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना जितने लोग चाहते हैं जो 10% तक जो अभी गैप आ रहा है वो अच्छे शामिल हो सकते हैं। सर कोर्ट के लगाना, हाँ महेंद्र यादव जी मैं बता रहा हूँ आपको, महेंद्र यादव जी सुनिए, मैंने आपको यही बोला है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप लोग नंबर लिख लीजिए 8319765162। 831, ये क्या हुआ, थ्री वन 9765162। और एक नंबर और है 9522237038। ये नंबर मैंने पिन कर दिया है, ये नंबर मैं पिन कर दे रहा हूँ, है ना, कमेंट में। तो इस पे आप लोग मैसेज कर देना कोर्ट केस के नाम से। क्या लिखोगे, पदवृद्धि सॉरी 2200 पोस्ट कोर्ट केस, क्या लिखोगे, 2200 पोस्ट कोर्ट केस, ये मैंने मैसेज कर दिया आपको, 2200 पोस्ट कोर्ट केस मैंने पिन कर दिया है। क्या लिखोगे इसमें, 2200 पोस्ट कोर्ट केस, ये लिखोगे आप। तो हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमें अननेसेसरीली इधर उधर नहीं भागना है। जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतने कम फीस में अपना काम होगा। तो ऐसे तो नॉर्मल महंगा पड़ेगा, लेकिन हम ग्रुप में लगाएंगे तो सस्ते में काम हो जाएगा। तो हम सब 2200 पोस्ट के लिए कोर्ट की तैयारी अभी से करना शुरू करेंगे, लेकिन पदवृद्धि में उससे ज्यादा फायदा होने वाला है। पदवृद्धि तो हम करेंगे ही सही, पदवृद्धि कब होगी वो उसके लिए हम तैयार है, 21 तारीख को पहुंचेंगे अपन भोपाल। तो 21 तारीख को हमें पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया आपको, ये नंबर लिख लो आप लोग, इस पे आपको मैसेज कर देना है 2200 पोस्ट कोर्ट केस, ये लिख देना। तो हमें 2200 पोस्ट पर हम दावपत्ती लगाएंगे। इसके बारे में 15-20 बच्चे पहले भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, 15-20 बच्चे पहले हो चुके कनेक्ट, तो उनके साथ हम आपको भी कनेक्ट करके और अपन काम कर लेंगे। कितने लोग चाहते हैं 2200 पोस्ट में करवाना, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। सर यू आर वेटिंग क्लियर हो सकती, देखो वेटिंग तो सबकी क्लियर होगी, लेकिन तब होगी ना जब पद देंगे। ये बिना पद के कहां से दे देंगे, ये खुद नहीं चाहते पद देना। 2200 पोस्ट कोर्ट केस लिख दिया मैंने। इसमें 10%, 10 से 12%, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि अभी आपने रिवाइड रिजल्ट देखा होगा, उसमें 12-13 बच्चे ही ऐड हुए हैं और 2% कम हो गया। तो 12 बच्चों में 2% कम हो रहा है, तो 100 बच्चों में कितना होगा, 15% तक कम हो जाएगा। तो मैं तो 70-80 ही मांग रहा हूं कि 70-80 बच्चे ही, 70-80 बच्चे भी अगर एक कैटेगरी में आते हैं तो आपका 10% तक कम हो जाएगा। समझ में आ गया। सर देयर आर 32 पोस्ट, देखो 3200 पोस्ट आरसीआई वालों के लिए इन्होंने निकाली थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा था कि अगर आरसीआई वाले नहीं मिले तो हमें अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी है उनको दे देंगे, ये लिखा है ना नोटिफिकेशन में, उसी पर केस लग रहा है। और दूसरी चीज है कि यहाँ 3200 पोस्ट हैं, हम बोल रहे हैं 781 बच्चों ने वास्तव में डिप्लोमा अपलोड कर दिया है, अभी लिंक खुली थी ना, समझना बात को। 3200 पोस्ट थी, 781 बच्चे ही जो है डिप्लोमाधारी हैं, उसमें से 61 बच्चे अभी सिलेक्ट हो गए, बाकी बचे हुए हैं। मैं सबको मान लूं कि सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, मान लो 781 भी सिलेक्ट हो जाएंगे, 800 मान लो, तो 3200 में से 800 सिलेक्ट हो जाएंगे, तो कितने बचे, 200 वहां से गायब हुए और 600 यहां से, 2400 बच रहे हैं एग्जैक्ट। 800 बच्चे सिलेक्ट भी हो जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि उतने ही डिप्लोमा वाले हैं, उसके अलावा नए पैदा नहीं हो जाएंगे कुछ। भाई जिनने डॉक्यूमेंट अपलोड करें वही सिलेक्ट होंगे ना। आए समझ में, यस लगाओ जरा, समझ में आ गया हो तो। वो पद अलग है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, नॉर्मल सिलेक्ट तो नहीं कर लिए इसी में। यार नॉर्मल सिलेक्ट हो भी गया, दिक्कत क्या है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे बात को। 10,000 बच्चों का लिस्ट निकाली उनने अभी नॉर्मल, और 3200 में से केवल 61 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो बाकी पोस्ट का तो रिजल्ट ही नहीं निकाला उनने, इसीलिए तो नहीं निकाला कि है ही नहीं वो।
तुम लोग मत दिमाग लगाओ यार, हमारे लोग लगा चुके, नहीं समझ आया। 13,200 माइनस कर दिया ना आपने विकास जी, अच्छी बात है। 13,200 में से 9,942 माइनस करे, 3,258 बच रहे हैं। इसमें से कुछ ओबीसी होल्ड भी हैं, इसमें से कुछ आरसीआई वाले एक्चुअल वाले भी हैं, तो है कुछ चीजें, हम उस सब मान गए बात को, यही तो बोल रहा हूं मैं कि हम वो बात मान गए, लेकिन फिर भी इन्होंने वो पोस्ट नहीं दी है। यस सर लगा दो भैया, यस सर लगा दो। अब कुछ आरसीआई वाले ये बोल रहे हैं कि हमें आरसीआई वाले पोस्ट हमें पूरी रिजर्व कर दो। क्यों कर दो भैया, जब तुम उतने बच्चे हो ही नहीं। ध्यान रखना, वो लोग लड़ रहे हैं इसके लिए कि 3200 पोस्ट हमारे लिए स्पेशल रिजर्व करी जाए, किसी को नहीं देने देंगे। अबे तुमको तो पूरी ले लो ना, जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, तुम पूरी पोस्ट ले लो। मैं तो वो भी बोल रहा हूं 800 पोस्ट भी ले लो तुम, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। बाकी 2400 पोस्ट क्यों पानी में जाने देंगे, बैकलॉग में क्यों जान देंगे, समझ रहे हैं ना, हमें बैकलॉग में पोस्ट नहीं जान देनी है। हाँ तो डीबी होने दो ना। देखो यार, डीबी में जो बाहर होंगे वो वेटिंग वेटिंग वाले भी तो है वहां पे, वेटिंग वाले से भर जाएगी। अब तुम्हें डीबी का इंतजार करना है तो करते रहो, फिर डीबी पता नहीं कब होगा, फिर तुम्हारा कब तो केस लगेगा। वैसे 2-3 महीने लग जाते हैं केस जीतने में, एक दिन में थोड़ी आज लगाया और कल जीत जाओगे। आप लोग समझते नहीं हो। अब डीबी का इंतजार करोगे तो डीबी में जो खाली बचेगी वो तो वेटिंग वाले वैसे ही 15-20-20-30-30 वेटिंग है, वो कहां जाएंगे बेचारे। ठीक है, तो मैंने एक नंबर दे, देखो भाई जिसको जो सोचना सोचे, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जिसको कोर्ट केस के माध्यम से दावा लगाना है वो नंबर दे दिया मैंने, उस पर आप लोग मैसेज कर देना 2200 पोस्ट कोर्ट केस, बस 2200 पोस्ट या 2200 कोर्ट केस लिख देना, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टीवी तक इंतजार करोगे तो करो फिर इंतजार, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा है 21 तारीख को, 21 जुलाई को कौन चल रहा है भोपाल। पहले तो मुझे ये बताओ आप में से कितने लोग तैयार है 21 तारीख को चलने के लिए। देखो हमें दोनों जगह लड़ना है, कोर्ट में तो हम लड़ ही रहे हैं और पोस्ट इंक्रीज भी करवानी है, तो हमें दोनों जगह एक्टिव रहना पड़ेगा। अब 21 जुलाई भोपाल चलो, कमेंट बॉक्स में लिखो, पता चल जाएगा कितने लोग तैयार हैं। लिखो 21 जुलाई भोपाल चलो, लिखो 21 जुलाई भोपाल करो, भोपाल चलो, लिखो भैया 21 जुलाई भोपाल चलो, लिखो जरा, ताकि मुझे लगे तो कि आप लोग 21 जुलाई वाले हो। कितने लोग हो, हाँ लिखो 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 21 जुलाई भोपाल चलो। दीपक जी तो तैयार है भैया, आप तो हमेशा आते हो। हमारी कोऑर्डिनेटर टीम, ये देखो हमारा विवेक विवेक भी तैयार है। हमारी कोऑर्डिनेशन टीम जो है ना बहुत एक्टिव है भैया, तुम्हारे बिना जाए भी वो चले जाते हैं, 10-10 बार जा चुके हैं। आओ आओ भैया, चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लिखो 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 21 जुलाई भोपाल चलो, लिखो। ये रही ना बात, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब आया मजा, यानी कि हम सब, देखो मेरा काम है मोटिवेट करना आप लोगों को, आपका काम है प्रमोट करना। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों में से तो कर लो फटाफट। और इसी पर पदवृद्धि की बात होगी, मैंने इसलिए चैनल बनाया है कि वहां हमारी क्लास चलती रहती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं कर पाते हम बातचीत, तो यहां हो जाएगी आपकी बात। ठीक है, दिन भर क्या होता है कि हम रहते हैं परेशान, बहुत दिन भर क्लासेस रहती हैं तो ये नहीं हो पाता। सभी तैयार हैं, देखो बहुत अच्छे, पवन सर बहुत अच्छा। हम हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप लोग को हमारा सपोर्ट करना है। लगाओ स्टेटस पे, देखो रोज जैसे मैं बिना गैप किए रोज आपके लिए लाइव आ रहा हूं रात को, आपको भी बिना गैप किए अपने स्टेटस पे ये मैसेज डालना है। और इस बार माता पिता को लेके आने की कोशिश करना है, भाई बहन को लेके आओ, एक के साथ 4 आएंगे, भीड़ आएगी। मैं मुझे भूख लग रही है, 9 से खाना है, मैंने मीटिंग अटेंड करी, फिर 9:30 तक, 9:30 बजे, उसके बाद मैं लाइव गया मेन चैनल पे डीवी वाले बच्चों के लिए, उसके बाद आपके लिए आ रहा हूं। आप सोचो मैं लगातार 8-8 9 9 घंटे काम करता हूं। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते इतनी हमारी मतलब भावनाओं को। शैलन रावत जी बिल्कुल सही है। आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, दिन जी जान लगा दिया। मनोज विश्वकर्मा जी को भी लाता हूं मैं, रुक जाओ जरा, कल से लाइव, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके भी तो ज्वाइनिंग करवानी है। मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं ज्वाइनिंग कराऊंगा आप लोगों की।
वर्ग 2 सोशल साइंस में 268 कंसोलिडेटेड रैंक है और परसेंटाइल 99.30 है। कुछ पॉसिबिलिटी है क्या सर? देखो यार 99.30 है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 268 है आपकी। अगर 50-100 पोस्ट भी बढ़ गई ना, 2-3 पोस्ट भी बढ़ गई तो अपना काम हो जाए। हम तो 3-3 हजार की मांग कर रहे हैं, 300 भी बढ़ गई तो आप तो अंदर हो जाओगे। सोच रहे हो ना, हम 3 हजार की मांग कर रहे हैं, 300 बढ़ गई तो भी आप अंदर हो जाओगे, 300 पोस्ट में भी आप अंदर हो जाओगे। आप आओ, वर्ग 2 वाले बच्चे आओ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूं, मैंने कमेंट देख लिए, समझ गया मैं आपकी बात को बिल्कुल। आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूं। हाँ, बोलो 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 बोलो, कमेंट बोलो। सर आने वाली टेट में डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले दे पाएंगे क्या? देखो डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले कहाँ दे पाते हैं यार, उसमें है ही नहीं, सेकंड ईयर का प्रावधान है, तो फिर क्यों आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? थोड़ा इंतजार कर लो, अभी टेट आने वाली है, दिसंबर के बाद आएगी, दिसंबर में आएगी। ठीक है, तो एक बार फाइनल कॉल आप सभी के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का। 21 जुलाई को भोपाल चलने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। सर मैं सिंधिया के पास दिल्ली ज्ञापन देने गया था, उसके बाद अगले दिन जवाब मिल गया था, उन्होंने ज्ञापन सीएम साहब के पास। और क्या बात है लक्ष्मण जी, बधाई हो भैया, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा काम किया। पहले लक्ष्मण जी को थैंक यू बोलो भैया सब लोग। लक्ष्मण जी लगातार लगे हुए हैं, नितिन सर लगे हुए हैं, पवन सर, दीपक सर, नितिन, विवेक सर, सब लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेखा मैडम, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मैंने लिंक स्टेटस पे लगा दी है भैया, किस किसने लगा दी है देख लो जरा। सबने लगा दी? सबने स्टेटस पे लगा दी कि नहीं लगाई? देख लो भैया एक बार, लगा दो भैया सब लोग। ठीक है, 21 तारीख को हम भोपाल में मिल रहे हैं, पदवृद्धि पक्का होगी अगर इस बार बच्चे अच्छे आ गए तो, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हमारे पॉजिटिव, हमारे फेवर में है। सरकार के लिए संज्ञान ले रही, कोर्ट संज्ञान ले रही है, विपक्ष साथ दे रहा है, विपक्ष बोल रहे हैं पदवृद्धि करो, तो हमारी पदवृद्धि होगी भैया। बहुत अच्छा मुद्दा है। लक्ष्मण थैंक यू लिख दो भैया। बहुत अच्छे लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, और आगे भी हम इसी प्रकार से आपकी मेहनत आपके लिए काम करते रहेंगे। बस एक छोटी सी बात और है, 2200 पदों पर तो हम लाएंगे, हाँ 2200 पदों को तो मैं कोशिश करूंगा पूरा, 99% की अपना चांस है उस पर। देखो अब ये लाइव सेशन करने से क्या फायदा हुआ? 250-300 बच्चे आपके सामने बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर जुनून जोश है। अब ध्यान रखना है कि हमें इस लाइव संख्या को बढ़ाना है। कल का टारगेट हमारा 300 प्लस होना चाहिए, 400-500 तो अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा, हमारे कोऑर्डिनेटर को मिलेगा। हमारे कोऑर्डिनेटर वहां पहुंच जाते हैं, 15-20-25 लोग बैठते हैं, मजा नहीं आता उनको, उनको लगता है भाई मेहनत तो कर, मेहनत किसके लिए कर रहे हैं अपन? भाई अगर आपको चाहिए है जॉब तो आपको आना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे शाम को 9:15 या 9:30 तब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। 10 बजे मिलेंगे, चिंता 10 बजे मिलेंगे, ठीक है, 10 बजे मिलेंगे कल। धन्यवाद, थैंक यू। 10 बजे मिलेंगे लाइव, चिंता मत करो। ठीक है, ओके, जय हिंद सभी के लिए, गुड गुड बाय, गुड बाय सभी के लिए, गुड बाय।